केवल पहो है नीचिए दुन्नयति मीरम चिनम नमः। वारहे अंग की इच्छा बियलिए मल मूड़ तन से नोटिलया विवेह पर चरण पूसा पसियो सुय देवया सुरम सयल गणि पौ में रविनो विविहेति विराया संगा मीरा या विकुराया गणे हर देवा पसी यंतो वसियो महोदर सेनो परवाई गयो है ताने बरसीहो से धनतामिय सायर तरंग संहार धो ओए मनो परिमामि पोफेदंतम दोकेयंतम दुन्नियंधिया भग्य शिव मग्य कंटे मिसि समी वयम सया दंतम परिमह कै भूये बलिम केशवास परिभू हुए बलिम बेनी है बम है पसरम वर्धाविय विमल नाम बम है पसरम नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयिरियाणम नमो उवच्छायाणम नमो लो सविसा ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमः। आचार्य श्री धरसेन स्वामी कृत ज्ञान स्वामी द्वारा प्रदत्त ज्ञान को लिपिबद्ध करने वाले आचार्य श्री पुष्पदंत भूतवली स्वामी द्वारा लिखित षटखंडागम ग्रंथ, इसके प्रारंभिक 5 खंडों पर आचार्य श्री वीरसेन स्वामी द्वारा रचित धवला टीका, इसके पहले खंड जीवोत्थान को टीका और अनुवाद सहित 6 भागों में प्रकाशित किया गया, 6 पुस्तकों में प्रकाशित किया गया है। उनमें से अपनी चर्चा पहले भाग यानी पहली पुस्तक पर चल रही है। विषय क्रमशः चलते हुए मंगलाचरण संबंधी विविध बिंदुओं पर चर्चा के बाद में मार्गना स्थान, फिर 7 आदि 8 गुण स्थान,
गुणस्थानातीत सिद्ध भगवान, इन पर सत अनुयोग की मुख्यता से चर्चा के बाद में मार्गना के भेदों के अंतर्गत 5 प्रकार की गति मार्गना, 6 प्रकार के इंद्रिय मार्गना और 7 प्रकार के काय मार्गना पर चर्चा के बाद में अब 16 प्रकार के योग मार्गना पर अपनी चर्चा प्रारंभ हुई। उनमें से योग क्या है, तीनों योगों की प्रवृत्ति एक साथ क्यों नहीं होती, यदि नहीं होती है तो एक साथ दिखती कैसे है, प्रवृत्ति और योग के बीच में क्या संबंध है, और योग रहित जीव कौन है, इतने विषयों पर चर्चा के बाद में मनोयोग संबंधी 4 भेदों संबंधी सूत्र कल अपना प्रारंभ हो गया है। और अपन ने यहां तक चर्चा कर ली थी कि जो मनोयोग के 4 भेद बने वे उस योग के विषय की मुख्यता से, यानी यदि सत्य विषय संबंधी चिंतन आदि चल रहा तो उस समय होने वाला आत्म प्रदेशों का कंपन सत्य मनोयोग, यदि असत्य विषय संबंधी चिंतन मनन चल रहा तो उस समय होने वाला आत्म प्रदेशों का कंपन असत्य मनोयोग, यदि कथनचित सत्य कथनचित असत्य इस तरह उभय रूप विषय संबंधी चिंतन आदि चल रहा है तो उस समय होने वाला आत्म प्रदेशों का कंपन यह उभय मनोयोग, और न सत्य न असत्य यानी कि अनुभव, ऐसे विषय संबंधी चिंतन मनन जिस समय चल रहा है उस समय होने वाला आत्म प्रदेशों का कंपन ये अनुभय मनोयोग। यहां तक अपन चर्चा कर चुके हैं। इसी बात को गाथा के द्वारा भी आचार्य श्री स्पष्ट कर रहे हैं। पेज नंबर 283 पर गाथा नंबर 156, यहां से अपना विषय आगे प्रारंभ हो रहा है। गाथा 156। स्वभावो सच्च मनो जो जोगो तेन सच्च मन जो तौ विपरीतो मोसो जानु भयम सच्चमो संति। सद्भाव अर्थात सत्यार्थ को विषय करने वाले मन को सत्य मन कहते हैं, यानी गे की ओर से नाम करें। गे भूत पदार्थ यदि सत्य है तो उस संबंधी योग भी सत्य, और उससे जो योग होता है उसे सत्य मनोयोग कहते हैं। इससे विपरीत योग को मृषा मनोयोग कहते हैं। उभय रूप योग को सत्य मृषा मनोयोग जानो। सत्य मनोयोग और मृषा मनोयोग से व्यतिरिक्त योग को असत्य मृषा मनोयोग कहते हैं, क्योंकि
ये बात गाथा में नहीं आ पाई थी, इसलिए गाथा वही संपन्न कर दी और ये पंक्ति अलग लिखी। अब इस पर श्री शंका समाधान। शंका, जो असत्य मृषा मनु योग यानी अनुभय उभय संयोग से कहा हो, यानी दोनों के संयोग से उत्पन्न हो, ऐसा कहीं आप मतलब दूसरा वाला जो भेद है उसमें इसको भी गर्भित करना, ना सत्य ना असत्य, तो कथनचित सत्य कथनचित असत्य में इसको गर्भित करना। समाधान नहीं, क्योंकि उभय संयोगज का तीसरे भेद में अंतर होता है, यानी जो कथनचित सत्य और कथनचित असत्य, इसका नाम है उभय संयोगज। और ये तो तीसरे नंबर का भेद। चौथे नंबर का कि ना सत्य और ना असत्य, यानी तीसरे और चौथे में अंतर कितना, कि तीसरे में कथनचित सत्य और कथनचित असत्य, यानी कटोरी को गिलास कह करके लिया, यानी आपने कहा था गिलास लाना, हमने कहा गिलास तो नहीं, पर किस लिए चाहिए आपको, पानी पीने के लिए, तो एक कटोरी है। तो चूंकि गिलास का काम उससे चल गया, गिलास भी चाहिए था पानी पीने को, कटोरी से पानी पी लिया, तो इसलिए तो सत्य, पर कटोरी अलग प्रकार की होती है और गिलास अलग प्रकार का, इसलिए असत्य। तो ये तो कहलाएगा कथनचित सत्य और कथनचित असत्य, यानी हमारा काम चल गया इसलिए तो सत्य, पर मूल चीज वो नहीं है इसलिए असत्य। ये तो है तीसरा भेद। चौथा कि ना सत्य ना असत्य, मतलब जो अव्यक्त भाषा, अव्यक्त चिंतन, कि जिसे ना सत्य कह सकते और ना असत्य कह सकते, भी आएंगे अनुभव में। तो इसको लेकर के पुनः शंका, तो फिर इनसे भिन्न चौथा अनुभव मनोयोग कौन सा है, यानी कथनचित सत्य और कथनचित असत्य को तो आपने तीसरे नंबर पे ले लिया, तो जो सत्य भी नहीं और असत्य भी नहीं, ऐसा चौथा कौन सा। समाधान, समनस्क जीवों में वचन प्रवृत्ति मन पूर्वक देखी जाती है, संगी जीवों की, क्योंकि मन के बिना उनमें वचन प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है, इसलिए उन चारों में से सत्य वचन निमित्तक मन के निमित्त से होने वाले योग को सत्य मनोयोग कहते हैं। असत्य वचन निमित्तक मन से होने वाले योग को असत्य मनोयोग कहते हैं। सत्य और मृषा, इन दोनों रूप वचन निमित्तक मन से होने वाले योग को उभय मनोयोग कहते हैं। उक्त तीनों प्रकार के वचनों से भिन्न आमंत्रण आदि अनुभव रूप वचन निमित्तक मन से होने वाले योग को अनुभव मनोयोग कहते हैं। ये है चौथा। क्या कहना चाहते, किसी ने कहा आप यहाँ आइए, एक सामान्य बात है, आप यहाँ आइए, तो आप मतलब कौन, आपकी आप, और यहाँ आइए
तो यहाँ कहाँ, यहाँ 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 कहाँ, वो किस लिए, ये सब तो कुछ नहीं बताया। तो चूंकि कुछ कहा है तो वो आपको ख्याल में भी आ गया कि हमें बुला रही है, इसलिए सर्वथा असत्य नहीं कह सकते। पर किसे बुला रहे, क्यों बुला रहे, कहाँ, यानी यहाँ तो ये भी यहाँ है, ये भी यहाँ है, ये भी यहाँ, ये भी सब यहाँ यहाँ, तो कहाँ, ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसलिए सत्य भी नहीं। यानी बुला रहे इतना तो ख्याल में आ गया, इसलिए असत्य नहीं कह सकते। पर क्यों बुला रहे, वो कहाँ, यहाँ का मतलब कहाँ, यहाँ, ये सब सब अव्यक्त है, कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा, इसलिए सत्य भी नहीं कह सकते। तो ना सत्य ना असत्य। तीसरे में तो चूंकि अपना काम सद गया था इसलिए सत्य था, पर प्रॉपर वह चीजें नहीं थी इसलिए असत्य। यहाँ तो काम भी नहीं सद पा रहा, तो फिर भी इतना तो ख्याल में आ गया कि ये बुला रहे, सर्वथा असत्य भी नहीं कह सकते, इसलिए अनुभव चौथे प्रकार का। और ये सब गे सापेक्ष तो अपन पहले ही चर्चा कर चुके कि मूल में कल उदाहरण भी लिया था कि संपत्ति संपत्ति है, धन धन है, ना वो अच्छा ना वो बुरा। अब आपने उपयोग किसमें किया तो वैसा व्यवहार लागू पड़ जाता, अच्छा बुरा। बुद्धि का भी, बुद्धि तो बुद्धि है, ना अच्छी ना बुरी। अब आपने सही काम में उसका उपयोग किया तो सद्बुद्धि कहलाने लगती, और गलत काम में उपयोग किया चोरी चपाटी में तो उसे कोई कुबुद्धि कह दी। ऐसे ही यहाँ कि मन तो मात्र मन है, अब किस तरह के ज्ञों में परिवर्तन कर रहा वैसे उसके नाम पड़ गए। तो उक्त तीनों प्रकार के वचनों से भिन्न आमंत्रण आदि, आमंत्रण बुलाना, यानी आप यहाँ आइए, इस तरह की भाषा। और भी आगे 10 प्रकार की भाषा कही जाती है, आगे आने वाला है विषय। तो आमंत्रण आदि अनुभव रूप वचन निमित्तक मन से होने वाले योग को अनुभव मनोयोग कहते हैं। फिर भी उक्त प्रकार का कथन मुख्य नहीं है, क्योंकि इसकी संपूर्ण मन के साथ व्याप्ति नहीं पाई जाती। अर्थात उक्त कथन उपचरित है, क्योंकि वचन के सत्याधिकता से मन में सत्य आदि का उपचार किया गया, और ऐसी भाषा का प्रयोग तो बहुत कम ही होता, इसलिए इसे मुख्य नहीं किया। ये मुख्य नहीं किया वाली बात यहाँ छेड़ क्यों है कि उद्धरण में गाथा प्रस्तुत की थी ना, तो कोई पूछ सकता, गाथा में तो 3 भेद ही बताए और आपने कहा था सूत्र में 4 भेद, और फिर टीका में आप फिर चौथा भेद ही बता रहे हैं। जब गाथा में 3 ही भेद तो ये चौथा आप क्यों बता रहे हैं, इसका उत्तर ये चौथा भेद होता तो है पर मुख्य नहीं है। वो गाथा में मुख्य मुख्य बता दिए, हम चूंकि मनोयोग के भेद बताए, तो चाहे मुख्य हो चाहे गौण हो हम सबका वर्णन करेंगे, इसलिए हमने चौथे का भी वर्णन कर दिया। अब इस पर से फिर प्रश्न, तो फिर यहाँ पर निर्दोष अर्थ कौन सा लेना चाहिए? यानी गाथा कह रही है कि 3 भेद, सूत्र कह रहा 4 भेद, आपने चौथे भेद को स्पष्ट करने के लिए टीका में लिख भी दिया, और साथ में ये भी लिख दिया कि ये उपचरित, इसलिए गुण, तो इसलिए गाथा में चर्चा नहीं। तो हम गाथा को प्रामाणिक माने कि सूत्र को प्रामाणिक माने? आपने तो दोनों बता दिए, हम किसे सही माने?
समाधान। गाथा तो इनकी है ना, और सूत्र अपने पुष्पदंत स्वामी की। इस पूरी पहले भाग में पुष्पदंत स्वामी ये जो 177 सूत्र थे ये पूरे पुष्पदंत स्वामी। दूसरे भाग में एक भी सूत्र नहीं, सूत्र नहीं, मतलब पूरी टीका है। तीसरे भाग से फिर सूत्र, ये जो आपने सलाह दी थी ना कि ऐसा करें कुछ सूत्र सूत्र ले लें, कुछ समझ में नहीं आएगा। नहीं, दूसरी पुस्तक का विषय तो पूरी छूट जाएगा कि उसमें तो सूत्र है ही नहीं। और ये जो गंभीरता, लिखा होगा तो कोई ना कोई सूत्र का आधार तो बनाया होगा। संख्या है ना, इन सब के भेद कर इन्हें अन्यत्र मतलब तत्वा सूत्र में, सर्वार्थ सिद्धि में, राजवार्तिक में, ये सब इनके सामने थे तो उन्होंने इनके आधार से विस्तार कर दिए। पर पुष्पदंत भूतवाली स्वामी ने विस्तार नहीं किया। तो यदि अपन अकेले सूत्र सूत्र को लेते तो लगेगा ही नहीं कि कुछ हमने पढ़ा, क्योंकि ये सब शंका समाधान, और या फिर अपने ही बिना उसके, आपको याद आ रहा एक बार समय सार की अकेली गाथाएं गाथाएं आपने चलवाई थी, याद आ रहा है। तो भले ही पढ़ते थे मात्र गाथा, पर एक गाथा को दूसरी गाथा से जोड़ने हेतु और उस गाथा के शब्दों का रहस्य बताने हेतु अपन ने विस्तार किया था। अब वो जो रहस्य था वो तो टीका सापेक्ष था, तो आपके सामने वाले टीका नहीं पढ़ी थी, पर हम तो पढ़ी थी ना। तो इन शब्दों का ये अर्थ आचार्य जयसिंह स्वामी ने, आचार्य अमृतचंद स्वामी ने निकाला, तो हमने वो अर्थ बता दिया। तो यहाँ भी यदि अकेले सूत्र पढ़ेंगे तो फिर ये करना पड़ेगा, यानी विषय को स्पष्ट करने के लिए किसी ना किसी रूप में विस्तार तो देना ही पड़ेगा, अन्यथा तो सूत्र का कुछ समझ में नहीं आएगा। तो क्यों इतनी जल्दबाजी करना। मनोयोग वचन योग में निमित्त है क्या? वचन मन में नहीं, वचन मन में नहीं, यानी मन को यहाँ नाम में बोलने में उल्टा है। बोलने में अपन सोचते हैं उसके अनुसार वचन बोल, यानी हमने पहले सोचा और उसके अनुसार वचन बोला। तो इस संदर्भ में तो मन कारण और वचन कारण एक। अब दूसरा इस संदर्भ में कि हमने वचन कैसे बोले, जिस संदर्भ में वचन बोले वो सत्य गेय कि असत्य गेय कि उभय गेय, तो इसका व्यवहार मन पर घटित है। यानी हमने कहा ये टेबल, वास्तव में टेबल, इसका मतलब इस संबंधी हमारा मन सत्य। और हमने कहा ये पेन, पेन तो नहीं है तो टेबल, इसका मतलब इस संबंधी हमारा मन गलत। और हमने कहा ग्रंथ रखने के लिए हमें कुछ चाहिए था, तो इतने बड़े की आवश्यकता तो नहीं थी, पर अब ठीक है ले आए तो ठीक है, स्वीकार। तो ये हमने उभय वचन बोले, यानी हमने इतनी बड़ी नहीं मांगी थी पर अब ला दी, काम तो चल गए। तो जितनी हमने मांगी थी उतनी तो नहीं दी आपने, पर फिर भी जिस काम के लिए मांगी थी वो काम हो गया। तो इस तरह के जो वचन कहे तो कथनचित सत्य कथनचित असत्य, तो इस संबंधी मन भी कथनचित सत्य कथनचित असत्य यानी उभय।
और वो जो बोलाने वाली बात, आप आइए यहाँ, ये हमने वचन कर। अब ना आप इनको पूरी तरह सत्य कह सकते ना सकते। तो जब योग की चर्चा होगी, प्रतिपादन की चर्चा होगी, तो वचन कारण और मन कार्य, यानी वचनों के आधार से मन को नाम मिले। यानी हमारे वचन सही, इसका मतलब मन सही, वचन गलत तो मन गलत। तो ये तो वह नामकरण। अब उत्पत्ति में, तो उत्पत्ति में उल्टा है कि मन में हम सही सोच रहे होंगे तो वचनों में सही बात आएगी, तो गलत सोच रहे होंगे तो गलत आएगी। तो उत्पत्ति में उल्टा, यानी मन कारण और वचन कारण। यहाँ चूंकि योगवादी चर्चा, तो इस संदर्भ में वचन कारण और मन कारण, यानी वचनों को सुनकर हम ये कहेंगे कि आपका मन कैसा चल रहा है, सत्य कि असत्य। तो वचन कारण और मन कारण, तो इतनी पूरी अपेक्षा समझना। इस लगभग अनुमान के संदर्भ में ये बात बहुत है। धुएं को पहचानना, वो अग्नि को पहचानना हो, किससे पहचानते? देखो साहब, देखो धुआं उठ रहा, इसका मतलब आग लग। तो धुआं कारण और आग कारण। तो उत्पत्ति में उसमें उल्टा है, पहले जलेगी तो धुआं होगा। तो अग्नि कारण, धुआं कारण, यानी कई संदर्भों में ऐसा मिल जाएगा कि उत्पत्ति की ओर से अलग चर्चा और ज्ञप्ति की ओर से, जानकारी की ओर से अलग चर्चा। क्योंकि जानकारी में तो जो हमें दिख रहा होगा हम उससे ज्ञान कराएंगे। धुआं उठता हुआ दिख रहा, उससे अग्नि का ज्ञान करेंगे। तो धुआं कारण और अग्नि कारण, पता है इनको फिर क्या नाम देंगे? कार्य रूप हेतु, यानी कार्य को हमने हेतु के स्थान पर रखा। धुआं कार्य था, उसको हमने हेतु बना। परीक्षा मुख सूत्र में हेतु के जो 22 भेद दिए, तो ये कहलाएगा कार्य रूप हेतु। और कारण को हेतु बनाया हो तत्व कि ये जीव सम्य दृष्टि, कैसे? तत्वाश्रद्धान होने के कारण। तो तत्वाश्रद्धान पहले उस सम्यक उसका प्रतिफल, तो यहाँ कारण को हेतु बनाया, इसलिए ये कहलाएगा कारण रूप हेतु। यहाँ कार्य रूप हेतु को कारण के स्थान पर रखा। तो जहां जिस प्रकार की वस्तु विद्यमान हो, वहां उसी प्रकार से प्रवृत्ति करने वाले मन को सत्य मन कहते हैं। यानी कहना ये चाह रहे थे कि मन अपने आप में कोई सत्य असत्य नहीं है। हर चीज का वचन भी अपने आप में सत्य सत्य क्या हो, बस उन ज्ञों को लेकर के हम व्यवहार करेंगे। यानी आपने टेबल को टेबल कहा तो हम कह देंगे सत्य बोले आप, और कुर्सी को टेबल कहा तो कोई वो कुर्सी और टेबल असत्य थोड़ी होते है कुछ, और आप कह रहे कुछ। ये देख करके हम आपकी बात को असत्य कहेंगे। ऐसे ही मन, यानी मन के और वचन के ये सब भेद गे सब कुछ, कि जिसके संदर्भ में परिवर्तन हो रहा वह पदार्थ वैसा है कि नहीं है, तो ये मन वचन सत्य कहलाएंगे। नहीं है तो असत्य। कथनचित दोनों रूप तो है, और कथनचित दोनों रूप भी नहीं तो अन्य। तो जहां जिस प्रकार की वस्तु विद्यमान हो, वहां उसी प्रकार से प्रवृत्ति करने वाले मन को सत्य मन। कहीं भाई साहब इंतजार तो नहीं कर रहा?
ये रखवाने के लिए। तो एक एक्स्ट्रा है वो, तो चूंकि पूछा नहीं और अभी तक आई भी नहीं। हम बस विद्यमान से गए ना। हाँ, जड़ चेतन कटोरी गिलास ऐसा जो आप, ये तो उदाहरण है। उदाहरण जैसे अभी टेबल का दिया उदाहरण, तो उदाहरण है, और कोई भी वस्तु उसी के अनुरूप हो, यानी वही हो, यानी हम जो कह रहे हैं यदि वही वस्तु तो हमारा कहना सत्य, और दूसरी वस्तु तो हमारा कहना असत्य। और कदाचित वस्तु दूसरी हो पर जिस उद्देश्य से हमने मंगाई थी वो उद्देश्य हो गया, पूरा काम चल गया, तो उभय। और कुछ व्यक्ति ना हो क्या कहना चाह रहे हैं, तो फिर वो अनुभव। अब वस्तु कोई भी, जड़ हो चेतन हो, कोई सी भी हो, तो जहां जिस प्रकार की वस्तु विद्यमान हो वहां उसी प्रकार से प्रवृत्ति करने वाले मन को सत्य मन कहते हैं। यानी जैसी वस्तु वैसे ही बोला, वैसे ही सोचा। इससे विपरीत मन को असत्य मन कहते हैं। सत्य और असत्य इन दोनों रूप मन को उभय मन कहते हैं। यानी काम चल गया इसलिए तो सत्य, और मूल वस्तु वो नहीं है इसलिए असत्य। वस्तु पर की होता है, ज्ञान में समानों की किताब पढ़ दिया दे सकती हो, लेकिन ज्ञान को कभी कभी थोड़ा सा अंतर पड़ जाएगा। यानी यदि कारणकारी विपर्यास, स्वभाव विपर्यास, भेदाभेद विपर्यास ये कर रहा है तो फिर ज्ञान को सत्य नाम मिलेगा। यानी मात्र 2 2 4 तो सही उसका उद्देश्य, तब सही गलत। इसमें भी त्यागवाद, जब मात्र न्यायवादी चर्चा चल रही है, यानी उसमें मोक्ष मार्ग संसार मार्ग से कोई प्रयोजन नहीं, कोई बस अन्य से चर्चा और उसमें सही गलत की बात चल रही होगी, तो वहां पर ज्ञान पर भी यही घटित हो जाएगी। यानी 2 2 4 कहा तो सही और 2 2 5 कहा तो गलत, पर वो मात्र न्याय के संदर्भ में। और जहां मोक्ष मार्ग संसार मार्ग वाले न्याय की चर्चा होगी तो वहां पर इतने से सही गलत का निर्णय नहीं होगा, पर वहां वो विपर्यास आदि वाली बातें मुख्य होंगी। तो उन विपर्यासों से रहित, संशय विपर्य अनध्यवसाय से रहित तो सम्यक, और यदि उनसे सहित तो मिथ्या। ये अलग अलग। अब इससे तो कितनी सारी अपेक्षाएं हो गई। अब किसी एक अपेक्षा को लेकर अपन बैठ जाए तो क्या होगा, विसंवाद बनी। प्रसंग देख करके अपेक्षाएं बदल जाती। तो जहां जिस प्रकार की वस्तु विद्यमान हो वहां उसी प्रकार से प्रवृत्ति करने वाले मन को सत्य मन कहते हैं। इससे विपरीत मन को असत्य मन कहते हैं। सत्य और असत्य इन दोनों रूप मन को उभय मन कहते हैं। तो दोनों रूप मन मतलब वस्तु दोनों ही, यानी हमारा काम सद गया इसलिए तो सत्य, पर हमने जो मांगी थी वो वस्तु इसलिए असत्य। अब इस तरह की मन की प्रवृत्ति तथा जो संशय और अनध्यवसाय रूप ज्ञान का कारण है उसे अनुभव मन कहते हैं। जैसे अभी कहा कि यहाँ आज्ञा, कौन, तो यहाँ मतलब कहाँ, ईश्वर की ईश्वर, किस लिए, कौन, ये सब संशय में, अनध्यवसाय में कोई विषय स्पष्ट तो हुआ नहीं, तो ये अनुभव। अथवा
मन में, यानी एक अर्थ तो ये होगा, अब दूसरा भी अर्थ। अब दूसरा अर्थ क्यों? क्योंकि मन में अपनी उल्टी सीधी बातें भी तो चलती रहती है, कपोल कल्पनाएं, अकेली कपोल कल्पनाएं क्यों? ये जो भी कार्य होता, कार्य बाद में होता, पहले तो अपनी योजना बनती। जैसे आज कीर्ति स्तंभ का शिलान्यास हुआ, शिलान्यास तो आज हुआ, योजना और कैसा बनेगा, कहाँ कहाँ क्या क्या होगा, तो वस्तु तो थी नहीं, मन में सबकी थी। कदाचित कागज पे भी आ गई होगी, पर कागज पे भी कब आई कि जब मन में आई। तो फिर वहां ये भेद कैसे घटित होंगे? अब वो वाला, यानी पहला तो है कि वस्तुएं विद्यमान, तो इनको लेकर के भेद। अब दूसरा कि अकेले वस्तुओं के आधार से ही मन प्रवृत्ति थोड़ी करता है, बिना आधार के और मन में प्रवृत्ति चलती रहती, उनमें ये भेद कैसे बनेगा, अब उसकी चर्चा। अथवा मन में सत्य असत्य आदि वचनों को उत्पन्न करने रूपी योग्यता है, उसकी अपेक्षा से चिरंतन अर्थ भी समीचीन है, कहा भी है। अभी आगे बता रहे हैं ये अनुभव वाले को कि वो भी सही है। मैंने अभी तो औपचारिक सिद्ध किया था पहले, जिसको लेकर के प्रश्न खड़ा किया कि दोनों में से वास्तविक अर्थ कौन सा। अब कह रहे हैं कि ऐसा बहुत सारा विषय है, यहाँ छोड़ो, ऐसा बहुत सारा विषय कि जो मूल में है ही नहीं, पर चिंतन में तो आ जाता है। तो चिंतन में तो बस चिंतन में तो आ जाता, क्रियान्वयन हो ही जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं। कदाचित हो भी, कदाचित नहीं भी हो, वह भी अनुभव में आ जाएगा। और जब इस दृष्टि से विचार करेंगे तो अनुभव औपचारिक नहीं रह करके वास्तविक हो गया। कदाचित काम हो जाता तो कहते भी हैं, हमने एक दिन सपना देखा, सपना सोते का नहीं, जागृत स्वप्न, कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। आज हमारा स्वप्न फलीभूत हो गया। तो कहाँ देखा था सपना? मन में। कदाचित सही हो गया और कदाचित नहीं भी, मैंने अपनी सारी योजनाएं क्रियान्वित थोड़ी हो जाती। स्वप्न इसलिए कि मूल है कहाँ, तो रात में भी तो ऐसे ही देखते हो। यानी आपने रात में शिखर जी की वंदना की, गए थे, और फिर भी वंदना का आनंद पूरा मजा लूटी, थकान भी पूरी भोग ली, बिना उसके सब कुछ ऐसे यहाँ जागृत में था, कुछ नहीं, बराबर पूरा पूरा ऐसा बनाएंगे, यहाँ ये होगा, यहाँ ये होगा, यहाँ ये होगा, फिर इस तरह से इसका उत्सव मनाएंगे, सब पूरा। कोई भी स्वप्न दृष्टा जो होता, आमूल चूल, ये जो नक्शा बनाते हुए भी तो उसी हिसाब से फिर बनाते, बिल्कुल आमूल चूल, यानी जमीन पर अभी कुछ नहीं। एक मंदिर का नक्शा बनना, जमीन पर कुछ नहीं, और वो जो नक्शा बनाएगा वो बिल्कुल नींव से लेके शिखर तक, कलशारोहण तक, यहाँ कलश चढ़ेगा, यहाँ ध्वज दंड लगेगा, इसलिए उसे स्वप्न कहते हैं। बिल्कुल नहीं हवा हवा में बातें हो रही, कदाचित पूरा हो जाए, कदाचित नहीं भी हो, कभी कभी परिवर्तन भी हो जाता है।
आपके यहीं के ही जैसा नक्शा बना था होगा वैसा, यानी एक शिखर का नक्शा बना था वो बन गया कितने, तो ऐसा भी हो सकता है, इसलिए उसको स्वप्न कहते हैं। यानी एक मोटा मोटा हमारा अंदाज, पर पता नहीं कैसी परिस्थितियां बनेंगी, तो फिर किस तरह का परिवर्तन करना पड़ेगा हम अभी कुछ नहीं कह सकते, इसलिए उसको स्वप्न कहेंगे, पर वो जागृत स्वप्न। तो इसलिए स्वप्न दृष्टा इस रूप में उसको कहते हैं। ये कह रहे यहाँ कि अथवा मन में सत्य असत्य आदि वचनों को उत्पन्न करने रूप योग्यता है, यानी अभी पूरा चल रहा, और जो चल रहा कालांतर में फिर उसको हम बोलेंगे वैसा, उसी की अपेक्षा से चिरंतन अर्थ भी समीचीन है, यानी सोचा गया अर्थ भी चिरंतन जो हमने सोचा वो भी समीचीन कहा भी है। अब इस संबंधी गाथा 284 पेज पर है, गाथा 157। नए सच्चे मुँह से जुतो जो तू मनो सो असच्चे मुँह से मनो, जो जो तेने हवे असच्चे मुँह सो तू मना जो मन सत्य और मृषा से युक्त नहीं होता है उसको असत्य मृषा मन कहते, और उससे जो योग अर्थात प्रयत्न चटाई पकड़ इस तरफ से आगे खिसकाना है, हाँ, आपके नजदीक आ जाए, नहीं तो वो अकेला नहीं खिसकाओ, वो गिरेगा, चटाई खिसकाओ, तो भी पास में करना है तो चटाई खिसकानी पड़ेगी, चटाई आगे, चटाई आगे कर, ऐसे उठा के, अरे भैया उसको मत उठाओ, चटाई आगे कर, अरे भैया टेबल सहित, जैसे में तो टेबल गिरेगी, संतुलन बिगड़ गया, टेबल आगे करो, अभी भी संतुलन नहीं है उस तरफ, मैंने सीधे ही चटाई साइड कर देना है, और थोड़ा सा कर लो पास में, तो जो मन सत्य और मृषा से युक्त नहीं, यानी हमने जो भी योजना सोची सामने आई जाएगी, क्रियान्वयन में नहीं कह सकते, नहीं आएगी ये भी नहीं कह सकते, वो तो भविष्य बताएगी, ना सत्य ना असत्य, इसलिए वह कहलाएगा असत्य मृषा मन, और उस संबंधी योग अर्थात प्रयत्न विशेष ये असत्य मृषा मनोयोग यानी अनुभव। इस तरह से मनोयोग के चारों भेदों का स्वरूप स्पष्ट हुआ। ये तो पहले ही बता चुके, ये भेद मात्र शैली पंचेंद्रिय चारों गतियों में। अब मूल प्रकरण को इन संबंधी गुण स्थानों, अब वही शुरू हो रहा है। मनोयोग के भेदों का कथन
करके अब गुण स्थानों में उसके सत्व का निरूपण करने के लिए आगे के दो सूत्र कहते हैं। आपकी टोपी वहां नहीं है, नहीं है। गुणस्थान बताने वाले सूत्र 284 पेज पर 50वां सूत्र। मन जोग सच्च मन जोग असच्च मोश मन जोग सन्नि मिच्छा इत्थे बहुड़ी जाव सजोगी केवल थी। सामान्य से मनोयोग यानी जिसमें आप कोई भेद मत करें, और विशेष रूप से सत्य मनोयोग तथा असत्य मृषा मनोयोग यानी पहला और चौथा, संगी मिथ्या दृष्टि से लेकर सयोगी केवली पर्यंत होते। 13वें गुणस्थान, पहले गुणस्थान से लेकर 13वें गुणस्थान सत्य मनोयोग और असत्य मृषा मतलब अनुभव मनोयोग। सत्य इसलिए कि जो भी उनकी वाणी दिव्य ध्वनि पूर्णतया सत्य, इसलिए जो वो द्रव्य मन वह भी सत्य नाम पाएगा। अनुभव इसलिए वह है अव्यक्त जैसी है। अव्यक्त जैसी मतलब इसी समय मेरे मन में कोई शंका चल रही, तो आपके मन में कोई दूसरी चल रही, वो कदाचित एकदम एक दूसरे से बेमेल हुई। यानी आपके मन में ये शंका चल रही कि बालक ऋषभदेव के माता पिता का नाम क्या था, और मेरे मन में ये शंका चल रही कि पक्षातिक्रांत दशा कैसे हो। अब इनका परस्पर कोई मेल, वहां भगवान की दिव्य ध्वनि चल रही। उसी समय उसी दिव्य ध्वनि से आपको आपकी शंका का उत्तर मिल गया। यानी बालक ऋषभदेव के माता पिता के नाम आपको ज्ञात, और उसी समय उसी दिव्य ध्वनि से मुझे पक्षातिक्रांत दशा का ज्ञान मिला। तो ये जो इस समय की दिव्य ध्वनि किस प्रश्न के उत्तर में समर्थ होगी, इसलिए वो अव्यक्त है। तो उत्तर मिल गया सही, दूसरे का प्रश्न तो दूसरा था, उसे अन्य का उत्तर मिला। वाणी वही, तो सो वाणी को कहा जाएगा अनुभव। अनुभव यानी ना सत्य और ना असत्य, और उसमें निमित्त हुआ द्रव्य मन, इसलिए उस मन को भी कहा जाएगा अनुभव। क्योंकि यहाँ कार्य रूप से चल रहा है, वचन प्रवृत्ति से मन पर व्यवहार है। तो वाणी अनुभव है, ना सत्य ना असत्य, उस संबंधी मन भी अनुभव। दोनों के लिए नहीं, तो ये तो तब जब उन्हें उत्तर मिले। वाणी को हम क्या करें, जो यहां से खिरी उसे क्या करें, वो तो अव्यक्त है, उससे तो किसी को कुछ भी उत्तर मिल सकते। अब जो अपन ने उदाहरण लिया था ना, आप यहाँ आइए, आप मतलब कौन, तो यहाँ मतलब कहाँ, ईश्वर की ईश्वर की ईश्वर की ईश्वर की ईश्वर, कहाँ, यहाँ तो सबका नाम किशोर।
तो चूंकि ये अव्यक्त है, कुछ भी अर्थ लगा सकते। आप कदाचित यहाँ आके खड़े हो गए, ये कदाचित यहाँ आके खड़े हो गए, तो यहाँ का तो दोनों अर्थ होते, यहाँ भी और यहाँ। तो चूंकि सब कुछ अव्यक्त था, इसलिए उसे कहेंगे अनंत। अब जब उनके कान तक पहुंचा, वो दिव्य ध्वनि के सारे भाषा वारिना के परमाणु उनके कान तक पहुंचे, तो उनको अपनी अपनी शंका का समाधान वास्तविक रूप में मिल गया। इसलिए सब इस तरह से सत्य और अनुभव, ये दो मनोयोग पहले गुण स्थान से लेके 13वें। अब इस पर से प्रश्न, आपने कहा मनोयोग सामान्य से मनोयोग, मनोयोग के तो 4 भेद हैं, सामान्य वाला आप कहाँ से ले आए? उस संबंधी प्रश्न। 4 मनोयोगों के अतिरिक्त मनोयोग इस नाम का 5वां मनोयोग कहाँ से आया? 4 में तो सब है ही पूरा, तो 5वां अलग से आप क्यों गिनाए? समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि भेद रूप 4 प्रकार के मनोयोगों में रहने वाले सामान्य योग के 5वीं संख्या बन जाए। देखो, जब ये गुण स्थान में मार्गना स्थान को घटित करेंगे, खास करके दूसरी पुस्तक में, तो वे इस तरह से लेंगे। पहले मनोयोग कहां से कहां, पहले से 13। वचन योग कहां से कहां, पहले से 13। काय योग कहां से कहां, पहले से 13। ये सामान्य कथन हो गया। अब फिर सप्त मनोयोग कहां से कहां, पहले से 13। और असत्य मनोयोग कहां से कहां तक, पहले से 12। उभय मनोयोग कहां से कहां, पहले से 12। अनुभय मनोयोग कहां से कहां, पहले से 13। अंतर पड़ गया है। यानी जब सामान्य मनोयोग की चर्चा की थी, तब तो सीधा एक वाक्य पहले से 13 था, और जब इनके भेदों की चर्चा की तो 4 और 12 तक आए और 13 में 2 गए, 2 का अभाव 12 के अंत में हो गए। तो ये जो अंतर पड़ रहा था, इसका मतलब सामान्य मनोयोगिक अलग, उसकी अपेक्षा कथन अलग, और उनके भेदों की अपेक्षा कथन अलग। वह सामान्य क्या है जो 4 प्रकार के मनोयोगों में पाया जाता है? यहाँ पर सामान्य से मन की सदृशता का ग्रहण करना चाहिए, बस मन की उपस्थिति। सत्य है कि असत्य ये नहीं देखना, तो मन की उपस्थिति पहले से 13, तो कह देंगे मनोयोगी पहले से 13। ये सदृशता, यानी सबके बस मन 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 मन, और सत्य की असत्य से कोई फर्क नहीं पड़े। जो मन का काम नहीं, ये 12 तक असत्य और उभय, इसलिए इच्छायोपशम ज्ञान है ना, प्रयोजन भूत में है, बिल्कुल भी असत्यता नहीं। अप्रयोजन भूत में तो बहुत हो सकता है, और इसी तरह से उभय भी हो सकता है अप्रयोजन भूत में। सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन ऊंचा, वास्तविकता 1,40,000 योजन ऊंचा। 1 लाख के सामने 40 क्या मायने रखते, तो हम इसको उभय कह देंगे। एकदम स्थूल कथन में सही है, सूक्ष्म कथन में वो 40 मायने नहीं रखते,
ये देखो जब हिसाब किताब लगाते हैं ना रुपयों में, ऐसे स्थूल में तो कुछ भी कह देंगे, पर हिसाब मिलाना होगा तो एक एक रुपये का हिसाब। इनने 1,00,000 एक दिए थे, 1 रुपया कहाँ पे? तो ये ऐसे छोड़ दो हम मिला देंगे। ऐसे लेन देन करेंगे तो 1-2 रुपये चल जाएगा, पर यदि हिसाब किताब मिलाना होगा तो कि इनने 1,00,000 एक दिए थे तो आप 1,00,000 रुपये बताओ, चाहे अपनी ओर से मिला के बताओ चाहे उनसे लेके बताओ, पर बताना पड़ेगा। तो चूंकि 1,00,000 बता दिए तो सत्य, पर वहां तो लिखा है 1,00,000 एक, इसका मतलब असत्य, तो ये होगा। छदमस्थ दशा में ये भी बनता, इसलिए छदमस्थ दशा वाले मनवी योग मात्र 12 में, और सत्य प्रयोजन भूत में तो पूर्णतया सत्य, वो भी 12 में। अनुभव है, ये काम चलाना पड़ता अव्यक्त वाणी से, अव्यक्त चिंतन से, वो भी 12 तक, पर 13वें में भी सत्य और अनुभव भी, तो सत्य और अनुभव 13वें तक जाए। इस तरह से 5वें की चर्चा क्यों करनी आवश्यक होगी ये बता दिया कि जब अभेद अपेक्षा बताएंगे तो सामान्य से कहाँ तक मनोयोग ये बताना पड़ेगा, और भेद में गुण स्थान में अंतर पड़ जाएगा। अब ये तो चर्चा हुई उनके भेदों की, भेदों का औचित्य, मूल चर्चा तो योग की थी, अब उसको लेकर नहीं, तो 14वें में योग नहीं लेंगे, इसलिए वो शारीरिक रचना तो है पर आत्म प्रदेशों का कंपन नहीं है, इसलिए योग नहीं करेंगे। योग के लिए मात्र शरीर की संरचना नहीं चाहिए, तो प्रदेशों का कंपन नहीं चाहिए, तो योग नाम पाए। तो वो चूंकि 14वें में नहीं है, इसलिए 14वें अयोगी। तीनों में काय योग में भी शरीर पूरा विद्यमान, पर अयोग काय रहित योग, योग रहित नहीं, पर कंपन नहीं रहा। ठोस तो तब होंगे जब वो शरीर से निकल जाएंगे। देखो ऐसा लेना अपन, जो उदाहरण दिया आचार्य जी सिद्धों के लिए, मोम गयो गली मूस मजा भय ताब्यों में तदा, मैंने पहले अथवा पहले के आदमी होते अपन व्यंजन वगैरह बनाते, खास करके गुजिया वगैरह अथवा पेड़ा वगैरह, तो उनके वो खाने रहते खांची, उसमें वो भर दिया, तो गरम गरम भरना होता है, ठंडे में तो फिर वो आटा नहीं पकड़ पाएगा, तो गरम गरम आपने भर दिया, पूरा उसका आकार हो गया, पर अभी उसे आप निकाल सकते, निकालेंगे तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। तो यद्यपि अब उसमें और नहीं भरेंगे, तो बराबर आपका निर्णय हो गया कि ये चीजें कितनी तैयार हुई, उनमें भर दिया, पर वो बस ये निर्णय के लिए, खोलने के लिए ही खोलेंगी कब, जब पूरी ठंडी हो जाएगी, और जब वो ठंडी होंगी तो नियम से उस खांचे से थोड़ी छोटी हुई, कि वो गर्मी से जो फैल गई थी ठंडी होने पर सिकुड़ेगी, इसीलिए फिर आसानी से निकल जाती। ऐसे ही यहाँ 13वें तक वो कंपन चल रहा, यानी भरा जा रहा, 14वें में कंपन खत्म, यानी अब भरना खत्म, पर अभी है इसी शरीर में, इसलिए प्रदेश ठोस नहीं हुए,
अचल नहीं हुए। अब जैसे ही शरीर से निकले किंचित नहीं हुए, वहां मूल में दिगंबर श्वेतांबर का, दिगंबर दिगंबर का नहीं, मैंने श्वेतांबरों में कहा कि 3/4 बचता, 1/4 खत्म, मैंने 25% कम हो जाता, 75% बचता। और अपने यहाँ कहते कुछ कम, और कुछ कितना ये उल्लेख नहीं, और उनके यहाँ स्पष्ट उल्लेख है कि 25%। दिगंबरों में विवाद नहीं उस बात, यहाँ ये कही था कुछ कम। तब वो योग वाली बात, मन की उत्पत्ति के लिए जो प्रयत्न होता है उसे मनोयोग कहते हैं। मन जब सक्रिय होगा तो उसकी सक्रियता के पहले जो कम प्रयत्न उसे मनोयोग। शंका, पूर्व प्रयोग से प्रयत्न के बिना भी मन की प्रवृत्ति देखी जाती है। अब ये प्रश्न यद्यपि पहले उठ चुका था और वहां समाधान भी दे दिया था 281 पृष्ठ पर। ये जो बीचों बीच शंका, तीनों योगों की प्रवृत्ति युगपत होती है या नहीं, और फिर अगला युगपत प्रवृत्ति देखी तो जाती है, फिर अगला युगपत प्रवृत्ति नहीं होती तो प्रयत्न नहीं, ये सब पहले आ चुका था विषय। उस संबंध में ही यानी इसको ये लग रहा कि वो प्रवृत्ति जो है ना बस वो योग है, उसको लेकर के ही शंका। तो पहले से चल रहा था तो मनोयोग चलता रहेगा। समाधान, यदि प्रयत्न के बिना भी मन की प्रवृत्ति होती है तो होने दो, क्योंकि ऐसे मन से होने वाले योग को मनोयोग कहते हैं। यह अर्थ यहाँ पर विवक्षित नहीं है, किंतु मन के निमित्त से जो प्रयत्न विशेष होता है वही यहाँ पर योग रूप से ही विवक्षित है। क्या कहना चाह रहे हैं? अपने लोक में तो कितनी चीजें होती, मैंने पहले वहां से पंखा का स्विच ऑन घूम रहा था, पंखा ऑफ कर घूम रहा। अब वो कोई इसको नहीं समझता हो तो वो कहे हमने पंखा बंद करने को कहा ना, सब कर तो दिया, कहाँ किया देखना, वो तो ही कहेगा। तो क्या कहेंगे? अब वो घूमता है तो घूमने दो, हमने बंद कर दिया, आप निश्चिंत हो जाओ, अभी 2 मिनट में वो भी स्थिर हो जाए। ऐसे ही यहाँ मन का निमित्त पाकर आत्म प्रदेश कंपित हो रहे, अब वहां से हट गए, वचन की ओर आ गए, पर मन की प्रवृत्ति चल रही। तो सामने वाले का ये कहना कि जब मन की प्रवृत्ति चल रही तो आप उसे मनोयोग कहिए, इस प्रकरण में नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ मूल हमें योगों को समझाना, प्रवृत्ति को नहीं। तो योग तो वहां से हट गया, अब वो मन की प्रवृत्ति चल रही तो चलने दो। योग मन वचन पे आ गया अथवा काय पे आ गया, योग वचन अथवा काय और प्रवृत्ति मन। अब ऐसा अंतर तीनों में लगा दें, यानी योग काय का हो और प्रवृत्ति वचन की या मन की, योग वचन का हो प्रवृत्ति मन की या काय की, और कदाचित तीनों की, यानी उनका कार्य, यानी जो हाथ पैर आदि हिल रहे, भाषा मुंह से निकल रही, अंदर में शोध विचार चल रहा,
ये चलते रह सकते, कोई योग कोई दूसरा, अथवा योग हो ही ना। 14वें गुण स्थान को जो अपन ने लिया, शरीर पूरा विद्यमान और इतना भी अंतर भी आएगा, पहले जितना है अब वो आत्म प्रदेशों का आकार सिकुड़ेगा, कम होगा। योग तो नहीं है, प्रवृत्ति। छद्मस्थों में भी ऐसा हो जाता है, योग को दूसरा चल रहा हो, भाई कभी कभी तो प्रवृत्ति है, ऐसा होता है। आपको भी शायद अनुभव भी आया होगा, आप सोच कुछ रहे, बोल कुछ रहे, तो चलता रहता कि नहीं। और जब कभी फिर विसंगति हो जाती, और हम अभी अभी एक दिन हो गए थे, तो असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी, क्यों? चिंतन में तो मेरा चल रहा, तो अर्धपुद्गल परावर्तन का, और बोल रहे थे एक सागर, तो वो बात सागर की बोली जा रही थी, और उसका बताया कि 10 कोड़ा कोड़ी पल्योपम का एक सागर और 20 कोड़ा कोड़ी पल्योपम का एक कल्पकाल, और उसमें असंख्यात उत्सर्पणी। कैसे हो गई? क्यों ऐसा निकल गया कि मन में तो वो अर्धपुद्गल परावर्तन काल चल रहा, उसको लेकर के वचन निकल गए। तो प्रवृत्ति में कुछ था, वो योग कुछ हो गया। यदि मरण काल नहीं हो तो कोई सा भी योग शुरू होगा कम से कम अंतर, और मरण काल आ जाए तो फिर जितनी आयु शेष रही होगी, ये चर्चा अपन ने कल भी की। मरण काल हो तो जितनी आयु शेष हो उतनी, और मरण काल नहीं हो तो कम से कम एक अंतर में तो एक योग नहीं चले। क्योंकि अंतर मुहूर्त असंख्यात प्रकार, 48 मिनट उन तो समय कम, नहीं नहीं नहीं, उस इन्हें एक आवली और एक समय यहां से शुरू हो गया अंतर। अब वो अधिक से अधिक कहां तक जा सकता? 48 मिनट में 2 समय, एक आवली एक समय, मतलब आपकी जो घड़ी का सेकंड है ना, एक सेकंड में असंख्य आवली। वो एक आवली एक समय कितना छोटा, असंख्य नहीं बैठेंगे, संख्या कुछ नहीं, वो तो असंख्यात नहीं है, दीप समूह तो असंख्यात, इसका कुछ कोड़ा कोड़ी की संख्या है, कुछ कोड़ा कोड़ी, इतना उतने का एक सेकंड है, संख्यात पर बहुत लंबी चौड़ी संख्या, कोड़ा कोड़ी 1 करोड़ में 1 करोड़ का गुणनफल, और वो भी कुछ संख्या। इतनी कोड़ा कोड़ी आवली का एक सेकंड, तो एक आवली एक समय कितना छोटा होगा? अंतर मुहूर्त वहां से शुरू हो, और बढ़ते बढ़ते 48 मिनट में 2 समय, 1 मिनट से हम 60 सेकंड का, कितना बड़ा हो गया? यहाँ तक जाए तो वो यथायोग के अंतर। जो 48 मिनट से ऊपर की चर्चा अंतर मुहूर्त के संदर्भ में षटकर्णाग्नि ग्रंथ में ये भी एक अपेक्षा है, यहाँ योग में नहीं ले रहे, सामान्य अंतर मुहूर्त में। अंतर मुहूर्त का अर्थ होता है मुहूर्त के आसपास,
लगभग मूल, तो वो कुछ कम भी हो सकता है और कुछ अधिक भी हो सकता है। लगभग जब बोलते ना, तो लगभग में कम भी आ जाता, अधिक भी आ जाता। तो 48 मिनट में कुछ अधिक हो उस समय, तो भी उसे अंतर मुहूर्त कहना, और 48 मिनट में कुछ कम तो भी अंतर मुहूर्त, ये भी एक अपेक्षा अंतर मुहूर्त। हाँ जी, अंतर का मतलब अंदर अंदर नहीं, अंतर मतलब लगभग, आसपास, मूल शब्द है अंतर मतलब आसपास, लगभग। तो लगभग में कुछ अधिक भी हो सकता, कुछ कम भी हो सकता, दोनों हो सकता। ये भी अपेक्षा यहाँ उन्होंने दी। और ये लोक में भी होता, यानी 1 किलो में 50 ग्राम कम, कितना का होगा? 1 किलो, और 50 ग्राम अधिक, 1 किलो। सामान्य से यही कहा जाए। ये जो पोस्ट वगैरह में रजिस्ट्री कराने जाओ, वहां तो यही चलता, एक पार के हिसाब से रुपए लगेंगे। अब आपका तो मालूम 50 ग्राम अधिक, नीचे में ही आ जाएगा, और 200 ग्राम अधिक तो ऊपर में जाएगा, आपको ऊपर वाला रेट देना पड़ेगा। मूल में अंतर मतलब लगभग, आसपास, तो आसपास में कम वाला भी हो सकता और अधिक वाला, पर ऐसे कम है प्रयोग, पर है, आचार्य ने उसका भी किया, ऐसा भी अर्थ है, यानी कुछ अधिक हो तो अंतर मूर्ति उसको कर। तो पूर्व प्रयोग से प्रयत्न के बिना भी मन की प्रवृत्ति देखी जाती है। समाधान, यदि प्रयत्न के बिना भी मन की प्रवृत्ति होती है तो होने दो, वो तो हमें स्वीकार है। योग बदल गया फिर भी प्रवृत्ति चल रही, यानी हमने स्विच ऑफ कर दिया फिर भी पंखा घूम रहा है, नियम से बंद हो जाएगा। क्योंकि ऐसे मन से होने वाले योग को मनोयोग कहते हैं। यह अर्थ यहाँ पर विवक्षित नहीं है, यानी यहाँ हम औपचारिक कथन नहीं कर रहे, यहाँ वास्तविक कथन, वास्तव में उसका निमित्त पाकर आत्म प्रदेश में कंपन हो रहा होगा तो यह उसे योग कहेंगे। किंतु मन के निमित्त से जो प्रयत्न विशेष होता है वह यहाँ पर योग रूप से विवक्षित, मूल इस सर्वत्र ऐसा है। बंद होने पर काम बढ़ता भी कहाँ, ये जो यूनिट वगैरह का होता है बिजली में, तो आपने यहाँ से स्विच बंद कर दिया, अब आपको बढ़ेगा, पंखा तो घूम रहा है, स्विच ऑन कर दिया तो मीटर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो पंखा घूम रहा है। चक्की आदि चला स्विच बंद कर दिया, वो थोड़ी देर घूमती रहती, पर मीटर पर कोई असर नहीं। ऐसा ही है कि मन घूम रहा तो घूमने दो, पर योग नहीं कहेंगे उसे। असली योग उपचार से आपको कहना हो क्या है? शंका, केवल ही जिनकी सत्य मनोयोग का सद्भाव रहा है, सत्यवाणी है, सर्वज्ञ है, वीतराग है, क्योंकि वहां पर वस्तु के यथार्थ ज्ञान का सद्भाव पाया जाता है, इसलिए तो हमें पूर्णतया निर्विवाद स्वीकार। परंतु उनके असत्य मृषा मनोयोग का सद्भाव संभव नहीं है, न सत्य न झूठ। अभी अभी उदाहरण दिया था वो आपने बताया, मैंने कहा आप यहाँ आइए, तो आप मतलब कौन? वो यहाँ, यहाँ भी इसका नाम, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, अब कहाँ? ये सब अव्यक्त है। तो चूंकि
बुलाया जा रहा इतना तो समझ में आ गया, पर क्यों, कहाँ, ये सब कुछ नहीं। तो न और किसे, ये भी नहीं। तो सत्य भी नहीं कह सकते, असत्य भी नहीं कह सकते। भी बुलाया जा रहा है ये बात तो सत्य है, इसलिए असत्य नहीं कह सकते। किसे बुला रहे हैं, कहाँ बुला रहे हैं, क्यों बुला रहे हैं, ये सब कुछ पता नहीं, तो सारा अव्यक्त। एक अपन ने दूसरा भी अभी उदाहरण लिया था, वो नक्शे आदि। पहले योजना अपने मन में बना, वो कहलाएगी अनुभव। क्यों? वैसा ही नक्शा बन जाएगा, ये गारंटी नहीं। फिर धरातल पर वैसा ही खड़ा हो जाएगा, ये भी गारंटी नहीं। हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। अपन ने तो अपनी कपोल कल्पनाओं के आधार से एक ढांचा खड़ा किया, हम ऐसा ऐसा बनाएंगे, उसमें ऐसा होगा, ऐसा होगा, ये कहलाएगा अनुभव। हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, सभी भविष्य के गर्भ में। अभी हम उसे कुछ नहीं कह सकते, परियोजना है, ये सब अनुभव कहलाता। तो यहाँ कह रहे 13वें गुणस्थान में सत्य तो हमें स्वीकार, अनुभव कैसे? क्योंकि वहां पर संशय और अनध्यवसाय रूप ज्ञान का अभाव है। सर्वज्ञ है वे तो ना संशय है ना अनध्यवसाय। समाधान नहीं, सुनना, बहुत सुंदर समाधान। क्योंकि संशय और अनध्यवसाय के कारण रूप वचन का कारण मन होने से उसमें भी अनुभव रूप धर्म रह सकता है। यानी उनकी वाणी तो पूर्णतया सही, पर उसे सुनकर किसी को भी संशय भी हो सकता, अनध्यवसाय में भी डूब सकता। क्यों? क्योंकि वाणी के अनुसार थोड़ी ज्ञान होना, हमारे क्षयोपशमिक ज्ञान के अनुसार ज्ञान। तो हमारे क्षयोपशमिक ज्ञान में वो ताकत ही नहीं थी, तो हमने उल्टा समझ लिया। कभी कभी ऐसे प्रसंग बन जाते हैं तो लगता कि कैसा क्षयोपशमिक ज्ञान। एक पढ़ाई में पढ़ा दिया पूरा कोर्स, सब परीक्षा ले ली, हमें विषय तैयार करने को समय, तो ठीक है। तब तक हम दूसरी जगह जाते, और जब आप कहेंगे कि अब ले लो परीक्षा, तो वो विषय को पक्का करने के लिए यहीं के कुछ लोग आ गए। अब वो रोज कैसी अच्छे से पक्का करा, परीक्षा हुई, उन्हें भी परीक्षा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे, सही गलत आदि की, उनका वो गलत। इनका जिनने अन्य को विषय तैयार कराने की जिम्मेदारी ली थी और रोज 3-3 घंटे चला गए, उनका वो गलत। और जिनको पढ़ाया उनका सही। अब वो दोबारा अवसर दिया, वो बता के देखो आपका ये गलत हुआ, नंबर इस पर कटे। ठीक है साहब, एक अवसर हुआ, फिर वही गलत। एक बार और अवसर तो दिया, फिर वही गलत। ये क्षयोपशमिक ज्ञान की ये स्थिति है। दूसरों को पढ़ा रहे सही, और हमारे ज्ञान में भी आ गया, ये उत्तर होना चाहिए। और जब निशान लगाने बैठे तो घटी हुई घटना है, तब आता है कि यानी क्षयोपशमिक ज्ञान का कमाल। 3 अवसरों में भी गलत, और आखिरकार उन्हें ही हाथ जोड़े कि आप जो भी करना हो करो, डिक्लेयर करना हो करो, मन नहीं करना हो मत करो, अब वो बस करो। ये यहाँ कह रहे कि भगवान की वाणी पूर्ण सत्य, पर यदि हमारे ज्ञान की योग्यता
संशय रूप से समझने की, तो हम संशय रूप में रहेंगे और कदाचित अनध्यवसाय में भी कोई निर्णय कर ही ना पाए। इसका उपचार उन पर भी आएगा तो उनके मन को भी अनुभव करेंगे, क्योंकि संशय और अनध्यवसाय के कारण रूप वचन का कारण मन होने से उसमें भी अनुभव रूप धर्म रह सकता है। अतः सहयोगी जिनमें अनुभव मनोयोग का सद्भाव स्वीकार कर लेने में कोई विरोध नहीं होता। शंका, केवली के वचन संशय और अनध्यवसाय को पैदा करते हैं, इसका क्या तात्पर्य? पूर्ण सत्य वचन और उनको सुनकर के हम संशय में डूब गए, अनध्यवसायी हो गए? समाधान नहीं, क्योंकि केवली के ज्ञान के विषयभूत पदार्थ अनंत होने से और श्रोता के आवरण कर्म का क्षयोक्षम अतिशय रहित होने से केवली के वचनों के निमित्त से संशय और अनध्यवसाय की उत्पत्ति हो सकती है। तो उनकी वाणी में अनंत पदार्थों का प्रतिपादन एक साथ चल रहा है और हमारा ज्ञान तो थोड़ा। तो किसी विषय को हम जानने गए, आधा अधूरा समझ लिए, संशय भी हो गया, अनध्यवसाय। शंका, तीर्थंकर के वचन अनक्षर रूप होने के कारण ध्वनि रूप है और इसलिए वे एक रूप है। विध्वनि तो ध्वनि होती और एक रूप होने के कारण वे सत्य और अनुभव इस प्रकार दो प्रकार के नहीं हो सकते। ध्वनि तो ध्वनि, ये सत्य भी और अनुभव, ये भेद कैसे बनेगा उसका? समाधान नहीं, क्योंकि केवली के वचन में स्यात् इत्यादि रूप से अनुभव रूप वचन का सद्भाव पाया जाता है, इसलिए केवली की ध्वनि अनक्षरात्मक है, यह बात असिद्ध है। अपन ने तो यही पढ़ा कि उनकी ध्वनि तो हुआ है अनक्षरात्मक। एक अतिशय भी है नहीं, 10 अष्ट महाभाषा समेत लघु भाषा 7 अर्धमागधी भाषा। यदि अक्षरात्मक नहीं हो तो अर्धमागधी भाषा आपने कैसे? तो 10 अष्ट महाभाषा 700 लघु भाषा ही कैसे? इसका मतलब कथनचित अनक्षरात्मक और कथनचित अक्षर, यानी अक्षर रूप भी हो अनक्षर रूप भी दोनों। कथनचित अनक्षरात्मक और कथनचित अक्षरात्मक वाणी ऐसी है, इसलिए उसमें संशय अनध्यवसाय के लिए अवसर है। हाँ, पर निमित्त तो भगवान की वाणी बनी, तो आरोप उन पर आ जाएंगे। ये भी कितना गजब का गलती हम आई, बताने वाले पे आरोप। वो हर जगह यही होता। संतोष जी झांझी तो बुजुर्ग थे, विद्वान, और 10 लक्षण में आए थे और नाम तो नहीं लेता, तो उनकी महिला घर से वो 10 दिन सुनी, 8-9 दिन तो ये पंडित जी बार-बार प्रवचन में इंडिया इंडिया क्यों बोलते? वो इंडिया नहीं बोलते थे, वो इंडिया बोलते थे, तो उनको इंडिया सुनने में आता था। और ये तो बिल्कुल सामान्य नियम। फेल होता विद्यार्थी, बदनाम कौन होता? शिक्षक। और पास हो विद्यार्थी, सुनाम होता अध्यापक। तो मेहनत किसने की थी?
अथवा गड़बड़ी किसने की? इन्हें कारण कौन बना तो नाम और सुनाम, बदनाम और सुनाम उसको वो होता। गलती कोई करता तो दंड किसी को। एक गलती की विद्यार्थी में पकड़ा जाएगा अधीक्षक, आपने क्यों नहीं संभाला? हर जगह ही ऐसे ही गलती है श्रोताओं की, आरोप आएगा भगवान की वाणी, उनकी वाणी से संशय हो गया। ये बात अपने को भी कुछ संकेत देती कि जब भगवान तक पर आरोप लगाया जा सकता, उनकी वाणी को अनुभव कहा जा सकता, अपने पर आरोप आने के सब आपने गलत पढ़ा दिया, इसमें क्या समझ? भगवान जैसे तो अपन नहीं है ना, तो यहाँ तो उन पर आरोप, उनकी वाणी अनुभव, उनकी वाणी से संशय खड़ा हो गया, उनकी वाणी से अनध्यवसाय हो गया। ये सब बातें अपने को जीवन जीने की कला सिखाती। अवर्णवाद में आएगा क्या? नहीं, भी निमित्त बनाना। अवर्णवाद में तो तब आता कि जब निमित्तता भी नहीं है। ये तो निमित्त बना, इसलिए उनके वो मनोयोग स्वीकार, वचन योग भी स्वीकार करेंगे आगे। यानी अवर्णवाद में निमित्तता भी नहीं है। यहाँ तो निमित्त को तो अनुभव नहीं है। हाँ। और उससे फिर संशय हो रहा ना, व्यवसाय खड़ा हो, क्योंकि वो अव्यक्त है। केवल ही की ध्वनि को साक्षर मान लेने पर उनके वचन प्रतिनियत एक भाषा रूपी होंगे, अशेष भाषा रूप नहीं हो सकेंगे। तो आपने कहा था 10 अष्ट महाभाषा, तो लघु भाषा 7 शतक, एक बार में कितनी भाषा बोल सकता व्यक्ति? तो ये 18 महाभाषा, 700 लघु भाषा, इनका क्या होगा समाधान? नहीं, ये अर्धमानदी इनके अलावा है, अर्धमाध्यम मूल मानी जाती। हाँ, यानी वो मूल, और वो जो अर्धमाध्यम भाषा जो उनका अतिशय, उसे फिर देवों की निमित्तता से 18 महाभाषा और 700 लघु भाषा में परिवर्तित मूल में। पर वहां अर्थ दूसरा, मागध जाति के देव आधी तो उनकी सहकारिता और आधा भगवान का पुण्य है। आधा मतलब 50-50 नहीं, 2 की निमित्त, इसलिए उसका नाम पड़ गया अर्धमान। मागध जाति के देवों की निमित्तता और भगवान की वाणी की जैसी होगी, आधा इनका आधा उनका, इसलिए नाम पड़ गया अर्धमान। ये मगध देश की भाषा का नाम नहीं है अर्धमानती, उससे संबंध नहीं, ये अतिशय में नहीं, क्योंकि क्रम विशिष्ट वर्णात्मक अनेक पंक्तियों के समुच्चय रूप और अलग अलग प्रत्येक श्रोता में प्रवृत्त होने वाली ऐसी केवली की ध्वनि संपूर्ण भाषा रूप होती है, ऐसा मान लेने में कोई विरोध नहीं आता। आज तो अपन प्रत्यक्ष भी देखते हैं संसद भवन में, कोई भी सांसद किसी एक भाषा में बोल रहा है और अन्य के पास जो वो क्या बोलते हैं उसको, एक विशेष मशीन तो वो रखी, यहाँ हम बोल रहे हैं हिंदी में तो बहुत सुन रहा है कन्नड़ में, एक सुन रहा है इंग्लिश में और हम हिंदी में बोल रहे। वहाँ 20 तरह के भाषा भाषी बोले बैठे और एक हिंदी को 20 भाषा में सुन रहे। ये तो प्रत्यक्ष देखने में आ रहा ना,
भगवान के सम्मोषण का तो कह नहीं क्या, तो वहां ये व्यवस्था हो तो इसमें क्या, उसको लेके यहाँ उत्तर दिया तो वहां भी संपूर्ण भाषा रूप होती, ऐसा मान लेने की कोशिश। हाँ, महागध जाति के देव और भगवान की वाणी, भगवान की वाणी का ऐसा अतिशय श्रोता के कान में पहुंचे, उसकी अपनी ही भाषा रूप बदलना। हाँ, इसलिए उसका नाम पड़ गया अर्धमागधी भाषा। ये अतिशय तो बहुत सुंदर उत्तर दिया, और आज तो इसको स्वीकार करने में कोई समस्या नहीं। विश्रांत भवन में दिखा देते हैं। शंका, जबकि वह अनेक भाषा रूप है तो उसे ध्वनि रूप कैसे माना जा सकता? तो ओमकार ध्वनि क्यों कहते हैं, ध्वन्यात्मक कहते हैं आप? समाधान, नहीं, क्योंकि केवली के वचन इसी भाषा रूप है, ऐसा निर्देश नहीं किया जा सकता, इसलिए उनके वचन ध्वनि रूप है, यह प्रसिद्ध हुआ। श्रोता के कान में जब पहुंचेंगे तब भाषा रूप बदले, अभी तो वो ध्वनि, इसलिए किसी एक भाषा का नाम नहीं ले सकते। शंका, हाँ, मूल में ध्वनि रूप और भाषा रूप में प्राप्त होगी, और प्राप्ति में कार्य दो, एक तो भाषा वर्णा की योग्यता और दूसरी मागध जाति की योग्यता। अब मन को लेकर पहले चर्चा की थी कि मन तो ये छायोपशमिक ज्ञान है, तो छायोपशमिक ज्ञान, छायोपशमिक भाव और छायोपशमिक भाव के अंतिम सीमा 12वां गुणस्थान। चर्चा कर रहे आप 13वें गुणस्थान संबंधी केवली भगवान, यहाँ मन कहाँ से आया? अब इसको लेके प्रश्न, केवली के अतीन्द्रिय ज्ञान होता है, इसलिए उनके मन नहीं पाया जाता, क्योंकि आपने कहा था मन छायोपशमिक, और अतीन्द्रिय ज्ञान यानी छायिक ज्ञान और छायोपशमिक ज्ञान दोनों एक साथ तो रहते नहीं। तो जब मन छायोपशमिक ज्ञान रूप है, तो इसका मतलब छायिक ज्ञान वालों को नहीं होगा। समाधान, नहीं, क्योंकि उनके द्रव्य मन का सद्भाव पाया जाता है, भाव मन नहीं है, और शरीर में वो संरचना बराबर है, और उस संरचना को पुष्टि करने वाली मनोवर्गनाएं भी निरंतर आ रही, उनका निमित्त पाकर आत्म प्रदेशों में कंपन भी चल रहा, इसलिए उन्हें भी मनोयोग मानेंगे। तो द्रव्य मन का सद्भाव पाया जाता। शंका, केवली के द्रव्य मन का सद्भाव रहा भी, परंतु वहां पर उसका कार्य नहीं पाया जाता, न भाव मन तो है नहीं, कोई शोध विचार वाली बात तो है नहीं। समाधान, द्रव्य मन के कार्य रूप उपयोगात्मक छायोपशमिक ज्ञान का अभाव भले ही रहा भी, परंतु उसके उत्पन्न करने में प्रयत्न पाया ही जाता है, क्योंकि उसका प्रयत्न कोई प्रतिबंधक कारण नहीं है, इसलिए यह सिद्ध हुआ कि उससे आत्मा का जो योग होता है उसे मनोयोग कहते हैं। यानी कंपन द्रव्य मन को लेकर के हो रहा, और वो वहां विद्यमान, इसलिए भगवान की मनोयोग। शंका, केवल ही प्रश्न है, केवल ही के द्रव्य मन को उत्पन्न करने में प्रयत्न
विद्यमान रहते हुए भी वह अपने कार्य को क्यों नहीं कर पा रहा? जब प्रयत्न चल रहा तो छह उपशम ज्ञान में सक्रिय हो जाए? समाधान नहीं, क्योंकि केवली के मानसिक ज्ञान के सहकारी कारण रूप क्षयोपशम का अभाव, ज्ञानावरणादि नष्ट हो गए पूरे, इसलिए उन्हीं के मनोनिमित्तक ज्ञान नहीं होता है। पूरा का पूरा अतीन्द्रिय ज्ञान, केवल ज्ञान सकलज्ञ हो गया। शंका, जबकि केवली के यथार्थ में अर्थात क्षयोपशमिक मन नहीं पाया जाता, वास्तविक मन तो ये नहीं पाया जाता, तो उनके सत्य और अनुभव इन दो प्रकार के वचनों की उत्पत्ति कैसे हो सकती? अब ये कहां से प्रश्न खड़ा किया? पहले जो अभी आया था वचनों की प्रवृत्ति वाला, ये जो यहाँ कहा था 284 पेज पर, जिस प्रकार की वस्तु विद्यमान हो उसी प्रकार से प्रवृत्ति, फिर उसी प्रकार से वचन, इसको लेकर के तो केवली के मानसिक ज्ञान के, जबकि केवली के यथार्थ में अर्थात क्षयोपशमिक मन नहीं पाया जाता है, तो उनके सत्य और अनुभव इन दो प्रकार के वचनों की उत्पत्ति कैसे हो सकती? क्योंकि आप तो पहले बता चुके, मन पूर्वक वचन बोले जाते, तो मन में सत्य सोचा तो सत्य बोला तो उसे सत्य कहेंगे। समाधान नहीं, क्योंकि उपचार से मन के द्वारा उन दोनों प्रकार के वचनों की उत्पत्ति का विधान किया, द्रव्य मन का आधार लेके, द्रव्य मन विद्यमान उसका आधार लेकर के दो प्रकार के मनोयोग की चर्चा करते। अब इन दोनों के गुणस्थान, अब शेष दो मनोयोगों के यानी सत्य और अनुभव की तो चर्चा हो चुकी, अब मृषा और उभय, तो अब शेष दो मनोयोगों के गुणस्थानों के प्रतिपादन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं 287 पेज पर 51वां सूत्र, मोष मन जोगो सच्चे मोष मन जोगो सन्नी मिच्छा इच्छे पौधे जाव खीन कसाय बेराय छदम मत्थाति। असत्य मनोयोग और उभय मनोयोग संगी मिथ्या दृष्टि गुणस्थान से लेकर क्षीण कषाय बीतराग छदमस्त गुणस्थान तक पाए जाते। संगी मिथ्या दृष्टि, असंगी के तो मन होता नहीं, इसलिए संगी वहां से लेकर 12वें तक। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्षयोपशम ज्ञान में ही घट सकते, और क्षयोपशम ज्ञान 12वें तक। अब इसको लेके प्रश्न क्या कहा, जहां तक मृषा पता है 12वें वाले कौन है? बीतराग छदमस्त शपक श्रेणी का आरोहण करके आए हैं, वो है शुद्धोपयोगी। वहां सत्य सुनने में भी कैसा लगता है आपको? वहां असत्य, शुद्धोपयोगी पूर्ण, पूर्ण बीतरागी यथाख्या चारित्री, इसको लेके छपक और उपशमक जीवों के सत्य मनोयोग और अनुभव मनोयोग का सद्भाव रहा अभी, ये तो हमें स्वीकार है, शुद्धोपयोगी है, तो सत्य चल रहा, परंतु बाकी के दो अर्थात असत्य मनोयोग और उभय मनोयोग का सद्भाव नहीं हो सकता, क्योंकि इन दोनों में रहने वाला अप्रमाद असत्य और उभय मन के कारणभूत प्रमाद का विरोधी, 7वें गुणस्थान से अप्रमत्त दशा होगी। और झूठ बोलने के कारण क्या क्या थे? मूल में प्रमाद, प्रमत्त योगा
असत अभिधान मंदिरतम, कैसा है इसको? हाँ, तो मैंने जो कहा वो नहीं तो ये क्यों बोला? क्योंकि प्रमाद तो पांचों ही में मूल है। ये वहां आचार्य सिंह ने संकेत दिया कि जो प्रमत्त योगात विशेषण दिया ये हर एक के साथ लगाना। प्रमत्त योगात प्राणव्यपरूपणम हिंसा, प्रमत्त योगात अस्तविधान मंदिरतम, सब पांचों में लगाना। तो उसको लेकर के प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि प्रमत्त योग से जो बोला जाता है वो झूठ कहलाता, सातवें गुणस्थान में ही अप्रमत्त हो। अब आगे तो और ज्यादा अप्रमत्त अप्रमत्त अप्रमत्त, शुद्धोपयोग शुद्धोपयोग शुद्धोपयोग, तो वहां आप असत्य कैसे कह सकते? नहीं, असत्य का कारण जो प्रमत्त योग था वो यहाँ है ही नहीं, उसकी विरोधी दशा अप्रमत्त दशा यहाँ विद्यमान। बाकी के दो अर्थात असत्य मनोयोग और उभय मनोयोग का सद्भाव नहीं हो सकता है, क्योंकि इन दोनों में रहने वाला अप्रमाद असत्य और उभय मन के कारणभूत प्रमाद का विरोधी है। अर्थात छपक और उपशमक प्रमाद रहित होते हैं और झूठ तो प्रमाद के वशीभूत होकर बोला जाता, इसलिए उनके असत्य मनोयोग और उभय मनोयोग नहीं पाए जा सकते। समाधान नहीं, क्योंकि आवरण कर्म से युक्त जीवों के विपर्य ज्ञान और अनध्यवसाय ज्ञान के कारणभूत मन के सद्भाव मान लेने में कोई विरोध नहीं आता। गलती अकेले प्रमाद से होती ऐसा थोड़ी है, अज्ञान से भी तो होती ना। अज्ञान यहाँ विद्यमान, इसलिए असत्य हो जाएगा, परंतु इसके संबंध से छपक या उपशमक जीव प्रमत्त नहीं माने जा सकते हैं, क्योंकि प्रमाद मोह की पर्याय और ये असत्य आदि ये अज्ञान, यानी सकल ज्ञान नहीं है, औधिक अज्ञान विद्यमान, इसलिए असत्य और झूठ ये प्रमाद के कारण। प्रमाद नहीं है वो प्रमाद नहीं, इसलिए बराबर अप्रमत्त दशा, पर अज्ञान अभी विद्यमान, इसलिए असत्य हो सकता है और उभय भी हो सकता है। कितना गजब का विवेचन, ये अपने को ख्याल में रहे ना, ये जीवन जीने के सूत्र मिल गए अपने को। कभी झूठ बोलते हो सकता है उसमें क्या, हमको सर्वज्ञ है, 12वें गुण स्थान पर झूठ है, तो हमारा तो अभी 12वां हो सकता है, तो भड़कने की आवश्यकता कहाँ है? नहीं, ये सब तो ख्याल में रहे ना तो कितना संतुलित रहे चित्त। अन्यथा देखो स्वामी हमारी बात को झूठ कह रहे, झूठ कह रहे। 12वें गुणस्थान तक जब झूठ होता है तो आपका कौन सा 13वां हो गया, तो आप कैसे कह सकते कि झूठ नहीं है? अज्ञानता वश भी तो असत्य होता है ना? और अज्ञानता का अर्थ केवल ज्ञान, जब तक केवल ज्ञान नहीं तब तक अज्ञानता, और अज्ञानता है तो झूठ भी निकलेगा, तो घबराने की आवश्यकता नहीं, उससे आंदोलित होने की आवश्यकता नहीं। इस तरह से ये मनोयोग की चर्चा होगी। अब आगे वचन योग के लिए अभी की चर्चा यही से। वंदना
ये द्वारसांगमयी जिनवाणी माता की जय, अहिंसामयी जैन पंची परमेष्टि भगवान